हीट एंड थर्मो में आप लोग बेसिक पीवी इक्वल टू एनआरटी तो पढ़ चुके होंगे। हाँ सर। अच्छा, फिर उसके बाद थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ चुके हो। यस सर। ठीक, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशन, कौन सा था? क्वेश्चन दिखा। यस सर। हाँ सर। मैं थोड़ा सा इनिशियल वॉल्यूम को 1/10 टाइम्स ऐसा। कोशिश कीजिए।
बोलो कोई आइडिया? आवाज आ रही है? हाँ सर। अनमोला बताओ। किसी कंटेनर में से गैस निकालते जाओगे तो उसमें प्रेशर कम होगा ना? हाँ सर। वही बोला है, एक पंप से क्या कर रहा है, बार बार गैस को, जैसे एक इसमें पंप लगाया, गैस को खींचा, गैस को बाहर थ्रो किया, फिर पंप लगाया, फिर गैस खींचा, फिर बाहर थ्रो किया, तो ऐसा करता गया। तो बोलता है कि कितने स्ट्रोक में गैस का प्रेशर, कोई भी वैल्यू हो सकता है, मैंने सिंबल वाला दिया, 1/n टाइम्स हो जाएगा इनिशियल प्रेशर के। और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज प्रोसेस इज आइसोथर्मल और आइडियल गैस है। नहीं होगा तो बोलो, बताता हूँ, बट कुछ कर रहे हो तो बताओ। देखो इधर वॉल्यूम, ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V है। सपोज इसमें ये पंप लगा लिया, कैसे समझाऊं? समझ रहे हो तुम लोग? हाँ सर। ये पंप है, इस पंप का वॉल्यूम है V0, डेल्टा V, सॉरी, डेल्टा V। तो एक बार सिस्टम खींचता है तो इसमें डेल्टा V अमाउंट ऑफ गैस इसमें से इसमें बाहर आ जाता है, फिर उसको थ्रो करता है, और यही कहानी चलती रहती है। Yes. देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम यही है कि तुम लोग को वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने की आदत है। ध्यान से सुनेगा सब। ये पंप, पिचकारी वाला पंप लगाने से पहले प्रेशर था P0 और वॉल्यूम था V, था ऐसा? यस। अब इस पंप को लगाया और पिस्टन को पीछे पुल किया, तो सब ध्यान से सुनो, जितना गैस V वॉल्यूम में था वो गैस अब V प्लस डेल्टा V वॉल्यूम में होगा। Yes, sir. यही गैस जो पहले इतना ऑक्युपाई कर रखा था अब इसमें आ गया, इसी की वजह से प्रेशर चेंज हो गया। Yes, sir. समझ रहे हो सब लोग? और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इंटू V इज P इंटू V। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे P1 मिल गया P0 इंटू V अपॉन V प्लस डेल्टा V। ये हुआ प्रेशर आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक। हाँ सर। अब इसको बाहर थ्रो कर दिया, फिर आया, फिर पंप लगाया, नंबर ऑफ मोल अब कम हो गया होगा, Yes, sir. बट वॉल्यूम वही रहेगा V, वॉल्यूम भी रहे। यस। लेकिन प्रेशर अब नया हो जाएगा।
तो ये दोनों प्रोसेस में तो नंबर ऑफ मोल सेम है ना, पंप लगाने तक और पंप को पुल करने तक, इन दोनों प्रोसेस में तो नंबर ऑफ मोल सेम है। Yes, sir. Yes, sir. तो दोबारा मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, P1 इंटू वी इज इक्वल टू P2 इंटू वी प्लस डेल्टा वी, लिखूंगा। Yes. तो प्रेशर आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक कैसा हो जाएगा? हो गया ऐसा? Yes, sir. P1 की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, P1 इंटू वी अपॉन वी प्लस डेल्टा वी का होल स्क्वायर। हाँ sir. Yes, ये होगा प्रेशर आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक। समझा सर, अभी एंड के लिए एंड खाली 2 पेज। बस आया समझ में? yes, sir. तो इसी तरह nth स्ट्रोक के बाद प्रेशर कितना हो जाएगा? P naught B P into B plus to the Raised power by- plus To N हो जाए. तो प्रेशर आफ्टर nth स्ट्रोक को मान लो मैं Pn लिख दिया, तो ये मेरा हो जाएगा P0 इंटू वी अपॉन वी प्लस डेल्टा वी टू द पावर n, ऐसा लिखूंगा। क्वेश्चन में बोला है ये 1/n टाइम्स इनिशियल प्रेशर होना चाहिए, Yes, sir. so 1 upon capital N times P0 is P0 into V upon V plus delta V whole to the power small n, यही Yes. स्मॉल n चाहिए। तो कैपिटल N is equal to V plus delta V upon V to the power n। Yes, sir. तो कर लो, अब मैं क्या बताऊं, आया समझ में? हाँ sir. yes, sir. Yes. दोनों और क्या करोगे, लॉग ले लोगे, yes, so log yes. है ना? है ना? हाँ हाँ, सर log लेके हाँ हो सर, जाता लॉग है लेके सर। ln of n divided by ln of v plus delta v upon v, ऐसा कुछ। आया समझ में? Yes, sir. आगे बढ़ूं? yes sir. कॉपी कर लिया सबने? हाँ sir. Done, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसमें जो गैस बाहर निकला वो तो पिस्टन से निकाला, है ना? अब यही अगर ऐसा हो कि गैस खुद लीक हो रहा हो, मान लो होल हो जाए और कांस्टेंट रेट से गैस लीक हो, तो उस केस में एक क्वेश्चन कीजिए, ऐसा दिख रहा है? हाँ sir. Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई थर्मोडायनामिक्स नहीं, केवल पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज था। हाँ सर। चलो ये देखो अब,
हुआ कुछ? P naught V upon V minus CT. ये कविन ने कुछ आंसर दिया है बेटा, एक बार बोलो तो सही, मैं समझ नहीं पाया उस आंसर को। Sir, P initial into V minus C divided by V to the power T. P initial Into V minus C divided by V into the whole T to the power T. तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मतलब ऐसे तो गलत है बट डायमेंशनली इनकरेक्ट भी है ना। नहीं सर, V minus C divided by V उसका पूरा पावर T. तो V माइनस C में भी V और C का ये सेम है क्या डायमेंशन? तो CT सॉरी V minus CT. तो भी गलत है। Sir, मेरा P naught V upon V minus CT है। हाँ। अच्छा, इवैक्यूएशन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, है ना? इवैक्यूएशन रेट C इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। फिर तो इजी है, फिर तो होना चाहिए बेटा। एक बार कोशिश करो। नहीं नहीं बताऊंगा नहीं। मतलब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? उसमें डिस्क्रीट था, हर बार डेल्टा भी निकलता था हर एक स्ट्रोक में, यही कहानी है। और इसमें जो V का चेंज हो रहा है वो उसका रेट कांस्टेंट है, मतलब मेरा dV/dt इज C, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, वो जो डेल्टा V का टर्म है उसकी जगह dV होगा और dV की वैल्यू C dt होगी। Yes. और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेट हमेशा कांस्टेंट है V C, मतलब कम प्रेशर, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है, प्रेशर जब कम हो जाता है तो इवैक्यूएशन का रेट कम हो जाता है। तो वो वाला क्वेश्चन होता है तो और डिफिकल्ट होता है, बट इसमें जब प्रेशर का रेट कांस्टेंट है फिर तो इजी लग रहा है थोड़ा बहुत। इनिशियल प्रेशर P नॉट और मुझे प्रेशर ऐसा वॉल्यूम ऑफ टाइम चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, ठीक है। बताओ चेंज क्या हो रहा है? प्रेशर तो चेंज हो रहा है, वो तो ठीक है, बट पिछले क्वेश्चन में मैंने एज ए हिंट बोला था कि नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है, एक्चुअली यही हो रहा है ना। गैस कम होता जा रहा है कंटेनर में, मतलब नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है, हाँ सर। Yes. मतलब मास ऑफ गैस चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मन वैसे बोलो, या डेंसिटी ऑफ गैस चेंज हो रहा यस है ना। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था ठीक वैसे ही, पहले जितना मास V वॉल्यूम में था उतना ही मास अब V प्लस डेल्टा V वॉल्यूम में है। Yes, sir. बोलो बेटा, सर एक आंसर आया है। बोलो। सर P is equal to P naught T raised to minus CT by V. हाँ ये सही है, वेरी गुड। किसने बताया? सर अमन अग्रवाल। अमन, वेरी गुड, है ना। मैं क्या कह रहा था कि जो मास पहले V वॉल्यूम में है वही मास अब ज्यादा वॉल्यूम में है, मतलब इसका डेंसिटी डिक्रीज हो गया। समझ रहे हो? हाँ सर। Yes, sir. और डेंसिटी डिक्रीज हो गया मतलब प्रेशर डिक्रीज हो गया। बाकी तो मैथ्स है वो कर लेंगे, बट पहले थ्योरेटिकली इस बात को समझो कि गैस के निकलने से क्या हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है। मास डिक्रीज हो रहा है मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यही कहानी चल रही है, यही ऑर्डर है इसका, है ना। बोलो।
बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। गैस के निकलने से इसमें सबसे बड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो लेकिन तुम लोग, गैस के निकलने से मास डिक्रीज हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। बट इसमें एक चीज जो मैं नहीं बोला हूँ 2 बार और अपने मन में रख लिया, वो ये कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। एट एनी इंस्टेंट जो गैस होगा वो गैस तो उसी वॉल्यूम V में रहेगा ना। जो कंटेनर का वॉल्यूम है V उसी में रहेगा। Yes, sir. है ना? तो Yes, जब sir. अब तुम कहोगे, तो इसीलिए ये बात समझना है कि मास डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए वॉल्यूम डिक्रीज, इसीलिए सॉरी डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास। चलो देखते हैं। तो किसी भी समय एट एनी इंस्टेंट मास को मैं लिखूंगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो किसी टाइम dt पर ये वॉल्यूम मेरा हो गया V प्लस सी dt। dt टाइम के लिए है ये, समझ रहे हो? Yes, sir. और डेंसिटी हो जाएगा रो प्लस डी रो। डिक्रीज होगा तो रो नेगेटिव है, वो अलग बात है, बट ऐसा कुछ होगा, है ना? ये कांस्टेंट रहना चाहिए मास, मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसके बराबर ये कांस्टेंट रहना चाहिए। Yes, sir. ये पहली लाइन समझ आई सबको? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो V इंटू रो प्लस रो इंटू सी इंटू डी टी प्लस V इंटू डी रो प्लस C इंटू डी रो इंटू डी टी। ऐसा? Yes, sir. इस टर्म को हटा दूं, Yes, sir. Yes, sir. इस टर्म को कैंसिल कर दूं, Yes. तो यहां से मुझे मिलेगा, मुझे डेंसिटी में वेरिएशन चाहिए ना। सो V डी रो इज इक्वल टू माइनस रो सी डी टी। ऐसा? Yes, sir. ऐसा मिलेगा? Yes, sir. अच्छा, अब प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन बताओ। सर लीनियर होगा। प्रेशर और डेंसिटी में लीनियर रिलेशन है। Yes, sir. Yes, sir. तो जो डेंसिटी के वेरिएशन का इक्वेशन होगा वैसा ही प्रेशर के वेरिएशन का इक्वेशन होगा, Yes, sir. है ना? पक्का? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, देयरफॉर डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू dP अपॉन P। कह सकते हैं? हाँ Yes, sir. तो इस इक्वेशन को अब आगे बढ़ा दो। तो डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस C अपॉन V dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों, नहीं पहले तो डी रो बाई रो को dP बाई P में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो गया dP अपॉन P इज इक्वल टू माइनस C बाई V dt। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। T इज इक्वल टू 0 पर प्रेशर वॉज P नॉट, T इज इक्वल टू T पर मुझे प्रेशर ढूंढना है ना? तो यहाँ से दिख रहा है ln ऑफ P अपॉन P नॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस C T बाई V। So finally pressure as a function of time will be P naught e raised to minus CT upon V। आया समझ में सबको? Yes, sir. यस।
कॉपी कर लो, कोई इसमें फिजिक्स नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन अभी तक वही चल रहा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। सर मैंने थोड़ा अलग किया था, मतलब मैंने डेंसिटी यूज नहीं किया था। कैसे किया था बता बेटा? सो उसमें लिखा हुआ आइसोथर्मल है तो पीवी कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने डी ऑफ पीवी जीरो करके किया था, हाँ चलेगा, मतलब ये वही वीडीपी प्लस कहानी पी। है। मैं तो समझाने के लिए बताया कि प्रेशर के डिक्रीज होने का रीजन क्या है, तो मास कम हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, मास कम हो रहा है, मतलब डेंसिटी कम हो रहा है, तो समझाना पड़ता था। नहीं तो बहुत आसानी से कर सकते थे, आइडियल गैस इक्वेशन को लिख देते, पीवी इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल टू 0। यस सर, प्रोसेस ही एंड वाला डाला। हाँ तो पीडीवी इक्वल टू माइनस वीडीपी, हाँ सर। है ना, वैसे वैसे भी कर सकते हैं। और डीवी को लिख देते सीडीटी, हाँ सर, फिर सर माइनस सीडीटी, सॉरी, उससे भी आ जाता है, क्या नहीं आता? आगे बढ़ो। Yes. एक मिनट। Yes, sir. सबका हो गया? 1 मिनट सर। हीट एंड थर्मो खत्म हो गया या थोड़ा बचा है? सर हीट ट्रांसफर बाकी है कंप्लीट होने। अच्छा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों बाकी है सर या कुछ सर्कल हुआ लेक्चर है? कैंसिल हो, सर्कल लेक्चर कैंसिल हो गया था इसलिए हाँ इसलिए वो तो बचा। पता है, अभी सर के यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी। तो कंडक्शन थोड़ा सा मतलब अच्छा सा पढ़ाया था। कंडक्शन हुआ है? हाँ सर, थोड़ा बहुत हुआ। हाँ सर, वो नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वो सब हो गया। क्वेश्चन नहीं दूंगा, जस्ट मैं टाइम गेज करने के लिए कह रहा हूँ कि इसमें आगे क्या लगना है। तो कंडक्शन हो चुका है शायद कि नहीं? हाँ सर, वो रेजिस्टेंस का जो होता है हाँ इक्विवेलेंट हाँ, वो सब हो चुका है, ठीक। वो करा दिया। एक रेडिएशन बचा, मैक्सिमम 2 लेक्चर और लगेंगे। सर शायद से ब्लू हाउस में थोड़ा और पीछे है। क्या? ब्लू हाउस में हम 1-2 लेक्चर पीछे है सर। ब्लू हाउस में? हाँ हाँ, मैसेज किया था किसी ने मुझे। ओ नहीं, वो तो केमिस्ट्री के लिए किया था। नहीं सर, रेड से मतलब हीट एंड थर्मो में बोल रहा अच्छा, चलो हो आगे गया बढ़ो। सर। हाँ सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है सबको? यस सर। हाँ सर, वो तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन करो। दिख रहा है आपको? हाँ सर। कोशिश कीजिए। यस।
बोलो। सर 2q/5 mg plus p naught a. बोलना चाहिए कुछ भी आंसर आया इसमें। क्या क्या बताया आंसर बेटा? सर 2q/5 mg plus p naught a. देखता हूँ आंसर। एक बार फिर से बोलिए बेटा, क्या बताया आपने? सर 2q/5 mg plus p naught a. mg plus p naught a डिनोमिनेटर. हाँ शायद से समझो इसका मतलब मैंने जहाँ से लिया वो आंसर मिसिंग है। मेरी असाइनमेंट है, बट सही है। देख लेता हूँ सर, 2 मिनट लगेगा, कर लेता हूँ। 2 moles ideal gas monoatomic contain vertical cylinder, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन आंसर बता रहा था? सर नमन. अमन। और किसी को सर आया मुझे क्या? सेम आ रहा है, लेकिन मुझे न्यूमरेटर में 4 आ रहा है उसके बदले में 2 के बदले। ठीक है, फिर चेक करते हैं। और किसी का आंसर आ रहा है सिमिलर काइंड ऑफ? चलो 2 मिनट दो मुझे। The piston is frictionless, mass m at a certain instant, heated QA starts applying heat to the gas at constant rate q joule per second. Find the steady, अच्छा steady velocity पूछा है। ओके ओके ओके, फिर तो कोई नहीं, मुझे लगा velocity एज ए फंक्शन। इजी क्वेश्चन है। अंडर आइसोबारिक कंडीशन, अरे फिर तो और आसान है। तो आइसोबारिक कंडीशन अगर है तो प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा? mg plus a mg by a plus p naught. प्लस mg अपॉन a। इसमें कोई डाउट किसी को? No. No. बोलिए। नहीं No sir. आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है तो, और ये रेट ऑफ हीट है, तो किसी भी टाइम dt में जो हम हीट देंगे dq, उसको लिख सकते हैं स्मॉल q इंटू dt। yes sir. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से dq इज इक्वल टू du प्लस dw, yes sir. yes sir. है ना? या अगर आप लोग को याद होगा, दोनों मिला के मैं सीधे NCP डेल्टा T लिख सकता हूँ। yes sir. yes sir. तो 2 मोल है और मोनोएटॉमिक का CP 5 क्या by होता 2 है? r 5 by 2 r. और dq मेरा हो जाएगा स्मॉल क्यूब dt, ऐसा? yes sir. यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं sir. इसकी वेलोसिटी पूछी है, तो अगर इसकी वेलोसिटी v है या कुछ भी, तो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, इसके ऊपर जाने से वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो yes sir. हाँ एरिया A to V. इनटू A into delta x. v का टर्म देखने दो ना, इतनी जगह यूज किया ना। हाँ, तो इनटू v, ये हो जाएगा d कैपिटल V बाई dt, ऐसा? Yes sir. हाँ सर 1 second. समझे आप लोग मेरी बात? yes sir. सब लोग श्योर हो जो मैंने लिखा है? नहीं सर, आप ये एक बार बता सकते हैं? क्या बोल रहे हो बेटा? सेकंड वाला इक्वेशन। चलो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो दूसरा तरीका है इसका। हम डायरेक्टली फर्स्ट लॉ का इक्वेशन डाल सकते हैं। नहीं, ये डिस्टेंस मान लो मैं x ले लिया, तो किसी भी समय वॉल्यूम ऑफ गैस को मैं a इंटू एक्स लिख सकता हूँ। हाँ तो dv बाई dt इज a इंटू डी एक्स बाई डी टी, और यही dx बाई dt वेलोसिटी ऑफ पिस्टन होगी। यस यस।
बोल बेटा, जिसको नहीं समझ आया था। हाँ सर समझा। आप समझ गया, ठीक है। तो अब क्या करो, आइडियल गैस इक्वेशन में इसको पुट कर दो। आइडियल गैस इक्वेशन है मेरा पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो V इज एन आर बाई पी इंटू टी। तो यहाँ से dV बाई dt को लिख सकते हैं dt बाई dt के टर्म में। समझे? बोलो। हाँ सर। यस। बोलते नहीं आप लोग। हाँ सर। यस सर समझा। तो यहाँ पर कर दीजिए इसको ऐसा कुछ, स्मॉल q इज इक्वल टू 5r dt बाई dt। यहाँ से ऐसा लिखेंगे और ये dt बाई dt यहाँ से इसमें पुट कर देंगे। तो 5r और dt बाई dt को लिखेंगे प्रेशर अपॉन नंबर ऑफ मोल 2 था, यस। यस। 2r इंटू dv बाई dt, इसको एरिया इंटू स्पीड, एरिया इंटू स्पीड इज 2r अपॉन p dt बाई dt। अब समझ आया? हाँ सर। तो ये आर गया, प्रेशर का वैल्यू आप लोग ऊपर लिख चुके हैं। तो स्पीड v मेरा हो जाएगा 2q अपॉन 5p इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो 2q 5p हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस mg बाई a इंटू a। ऐसा कुछ है आंसर? यही बोला था क्या? हाँ सर। सर मेरा बस 4 आया था ऊपर, कुछ कैलकुलेशन में। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। आगे बढ़ो। हाँ सर, हो गया। हो गया? लिख लिया सबने? एक ये देखो,
कुछ आया किसी को? बोलो बेटा, कुछ आया किसी को? माइनस के लॉन थीटा। आंसर बताता हूँ। हाँ, क्या बोला आंसर बेटा? माइनस के लॉन मीटर। ये कहाँ से आया? सॉरी सर, सॉरी। ये कहाँ है क्वेश्चन में? कुछ है क्या के नाम का चीज? ये आंसर दिया मैंने हुआ है। रखा था। ये आंसर है। कोशिश करो मैच करने की। किसी को? एकदम सीधा क्वेश्चन है। ये तो इसमें तो खाली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। बात तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? पहले कहानी ऐसी है, ये बीच में पिस्टन है, इधर का प्रेशर पी नॉट है, ईच ऑफ वॉल्यूम वी नॉट, इधर का वॉल्यूम वी नॉट है, इधर का भी प्रेशर पी नॉट है, इधर का भी वॉल्यूम वी नॉट है, इधर का भी टेम्परेचर टी नॉट होगा और इधर का भी टेम्परेचर टी नॉट होगा। टी नॉट दिया नहीं है, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा। अब कह रहा है कि वॉल्यूम को आइसोथर्मली चेंज किया ईटा टाइम कंपेयर टू अदर, ऐसा है? Yes, sir. मतलब अब क्या होगा, ये पिस्टन मान लो यहाँ से यहाँ चला गया, Yes, sir. यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसका वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा? वी नॉट प्लस डेल्टा वी मान लो, और इसका क्या हो जाएगा? वी नॉट माइनस डेल्टा वी। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आइसोथर्मली लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर में चेंज, प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर में चेंज होगा, ठीक है। तो प्रेशर में चेंज होगा, उससे मुझे मतलब है नहीं, इसलिए नहीं है। अच्छा, इस मतलब लेफ्ट पार्ट में देखो तो लेफ्ट पार्ट में वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव है, Yes, sir. बट ये गैस वर्क कर क्या रहा है? इस पिस्टन को पुश करने में कर रहा है ना। हाँ sir. Yes, sir. टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो ये गैस जो वर्क किया वो इस पिस्टन को पुश करने में वर्क किया, Yes, sir. और इधर वाला जो गैस वर्क किया वो भी इस पिस्टन को पुश करने में वर्क किया।
तो जो एक्चुअल वर्क होगा मेरा वो इन दोनों का सम होगा। Yes, sir. और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन को क्या लिखते हो? nRT log V2 by V1 ऐसा कुछ। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो nRT नॉट ln of V नॉट प्लस डेल्टा V अपॉन V नॉट Yes, sir. प्लस nRT नॉट ln of V नॉट माइनस डेल्टा V अपॉन V नॉट ऐसा कुछ। Yes, sir. तो इसको थोड़ा और ऐसा कर दो। एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, पता नहीं आप लोग क्या कर लिए। nRT नॉट कॉमन पहले मैं ऐसा लिख देता हूँ ln अच्छा ln A प्लस बी ln A इंटू ln B ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो V नॉट प्लस डेल्टा V इंटू V नॉट माइनस डेल्टा V अपॉन V नॉट स्क्वायर ऐसा कुछ। Yes, sir. अब देखो एक का वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम का ईटा टाइम्स है ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। Yes. तो ईटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग V नॉट प्लस डेल्टा V अपॉन V नॉट माइनस डेल्टा V। Yes, sir. तो इस डेल्टा V को ईटा के टर्म में लिख लो, है ना। तो ईटा टाइम्स V नॉट माइनस ईटा टाइम्स डेल्टा V इज इक्वल टू V नॉट प्लस डेल्टा V। तो ईटा माइनस 1 V नॉट इज इक्वल टू डेल्टा V कॉमन ईटा प्लस 1 ऐसा कुछ। Yes, sir. तो यहाँ से क्या करो, V नॉट स्क्वायर है ना। हाँ तो एक बार ऐसा देखो nRT नॉट ln ऑफ 1 प्लस डेल्टा V बाई V नॉट इंटू 1 माइनस डेल्टा V बाई V नॉट, यही मतलब हुआ। Yes, sir. ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से मुझे डेल्टा V अपॉन V नॉट डायरेक्टली दिख रहा है ईटा प्लस 1 अपॉन ईटा माइनस 1। Yes, sir. नहीं उल्टा बोल दिया शायद। हाँ सर, +1 अपॉन माइनस। हाँ सर, +1 होगा। ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा ऐसा ना। तो यहाँ -1 होगा और यहाँ पर +1 होगा, ठीक है। तो nRT नॉट ln ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस क्या आया था ईटा -1 अपॉन ईटा प्लस 1 Yes. इंटू 1 माइनस ईटा -1 अपॉन ईटा प्लस 1 ऐसा कुछ। Yes, sir. nRT नॉट को P नॉट V नॉट लिख देता हूँ, इसको ln कर देता हूँ और n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 2n हो जाएगा, है ना। हाँ सर। और ये 2 हो जाएगा शायद, अपॉन ईटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा शायद। बोलो सर एक V0 स्क्वायर छोड़ दिया सर नीचे। क्या छूट गया? नहीं V नॉट स्क्वायर में ही V नॉट से डिवाइड किया ना, एक V नॉट से इसको एक V नॉट से इसको। हाँ सर, हाँ सर। मैंने ऊपर देखो तो यही आंसर लिखा था क्या? या कुछ और?
अच्छा इसका अपोजिट, हाँ हाँ, तो ये तो वर्क डन बाय गैस हुआ, आई बात समझ में। ये मैंने क्या किया, दोनों गैस के वर्क डन को ऐड किया, बोलो, हाँ सर। है ना। मेरे से पूछा है कि वर्क डन बाय द गैस, नहीं, वर्क डन ऑन द On the पिस्टन। gas. तो जस्ट इसका माइनस मेरा आंसर होगा, Yes sir. हाँ आ गया सर. हाँ समझे सर, मेरी फिर बात? लाइन उल्टा हो जाए। हाँ सर। ये हुआ वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द पिस्टन ठीक इसका उल्टा होगा ना, Yes sir. और वर्क डन बाय द पिस्टन क्या होगा, वही होगा जो वर्क डन ऑन द पिस्टन होगा। वर्क हैज टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर, व्हाट वर्क हैज टू बी परफॉर्म्ड, तो हैज टू बी परफॉर्म्ड मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, Yes sir. ऑन द गैस। है ना, ऑन द गैस, यस। समझे आप लोग? Yes sir. यस सर। समझ रहा है सही से कि नहीं? हाँ सर समझा, खाली लॉन को उल्टा करना है। नहीं, वो आंसर मिलाने वाला काम नहीं, वो तो ठीक है, बट ये हुआ वर्क डन बाय द गैस, देयरफॉर वर्क डन ऑन द गैस ठीक इसका अपोजिट होगा। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ एक और क्वेश्चन देखो। ये छोटा सा इजी क्वेश्चन है, देखो करके।
Sir, आया कुछ आंसर? कुछ कुछ बोल रहे हो तुम लोग, आवाज नहीं आ रही मुझे। एक सेकेंड रुको। so बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपके माइक से। आवाज आ रही है अब? यस सर। Yes, sir. हाँ मुझे भी आई, मुझे भी आई। मैं बोला कुछ आया आंसर इसका? बोलो। नहीं सर। क्यों? कुछ नहीं बोलो, जो भी है सही गलत तो देख लेंगे बाद में। सर k upon 2 gamma minus 1 into p naught raised to 3 by 2 upon root k minus k v naught cube। देखो कुछ कुछ तो थोड़ा सा ही गलत है, कुछ कुछ सही आया। मैं आंसर लिख देता हूँ, देखना एक बार। किसने बोला? सर समर्थ। हाँ समझ, देखो तो ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। क्या किया, कैसे आया आंसर? सर internal energy equal to f by 2 delta pv। क्या इंटरनल एनर्जी इक्वल टू f by 2 pv। F/2 PV? ये क्या होता है? F थोड़ी लिया हुआ है। ये क्या होता है बताओ?
बहुत सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, पता नहीं तुम लोग, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी चेंज प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है? हाँ सर। Yes. पक्का? तो दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो जो डेल्टा यू की वैल्यू होगी वो तो एन सी बी डेल्टा टी यही होगी, Yes. है ना? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. सी वी आर अपॉन गामा -1 होता है, मालूम है? यस सर। Yes. दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो यही होता है, होता है ना? हाँ सर। तो अब अगर मुझे डेल्टा टी मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। अब आइडियल गैस तो है नहीं, कौन सा प्रोसेस है मालूम नहीं, तो ये P इज इक्वल टू के वी स्क्वायर ऐसा कुछ दिया हुआ है और गैस आइडियल है, ये दिया हुआ है। Yes, sir. तो मेरे पास दो टूल है, एक टूल है P इज इक्वल टू के वी स्क्वायर और दूसरा टूल है मेरे पास पी वी इक्वल टू एनर्जी। मेरा आंसर किस किस चीजों में है? तो पी नॉट है फाइनल प्रेशर, वी नॉट क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, और के ये सब टर्म में दिया हुआ है। तो मुझे डेल्टा टी को फाइनल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम और ये सब में चेंज करना है, ठीक है? Yes, sir. बोलो क्या करें? सर पीवी का डेल्टा ले सकते हैं तो एनआर डेल्टा टी आएगा। सर वी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों से। पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल अपॉन टी फाइनल, ऐसा तो लिख सकते हैं। Yes. हाँ सर। पी इनिशियल नहीं मालूम तो पी इनिशियल रहने देते हैं। वी इनिशियल वी नॉट है, मुझे आंसर में भी वी नॉट चाहिए। टी इनिशियल को टी इनिशियल रहने देते हैं। पी फाइनल पी नॉट है, मुझे आंसर में चाहिए। वी फाइनल मुझे नहीं मालूम, टी फाइनल मुझे नहीं मालूम। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. P इज इक्वल टू के वी स्क्वायर दिया हुआ है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर P को मैं लिख दूंगा के वी नॉट स्क्वायर, तो ये के वी नॉट क्यूब हो गया अपॉन टी इनिशियल इज इक्वल टू, मुझे वी एफ नहीं है मेरे पास, तो फाइनल प्रेशर पी नॉट है, देखना ध्यान से, तो इसको पी नॉट ही रहने दिया। वी को मैं लिख सकता हूँ पी नॉट बाई के का अंडर रूट, Yes, sir. ऐसा कुछ, अपॉन टी फाइनल, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हाँ सर। Yes, sir. कुछ नहीं, खाली वॉल्यूम आई मीन वेरिएबल को अरेंज करने की बात है और कुछ नहीं, ठीक है? तो थोड़ा ठीक कर लो इसको, कहाँ मुझे परेशान कर रहे हो? यार रुको, इससे भी छोटा काम कर लेता हूँ, रुको रुको रुको, वो ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं, मतलब ये भी ठीक दिया है, गलत नहीं है। थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, देखो आंसर जल्दी आएगा इसके लिए, मतलब जल्दी का तो पता नहीं, देखते हैं कैसा आएगा। मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी में वैल्यू पुट करनी है ना, तो मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूँ, लिख जाओ।
देखते हैं, मुझे भी लिखता है एनआरटी को पी भी लिख सकते हैं, तो पी इन सॉरी एनआरटी तो फाइनल हो जाएगा ना, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा -1। Yes, sir. हाँ सर अभी आसानी से आ गया। पी फाइनल क्या था, पी फाइनल ही पी नॉट था क्या, Yes, sir. तो पी फाइनल था पी नॉट और वी फाइनल को हम लिख देंगे P इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, तो वी फाइनल को लिख देंगे अंडर रूट पी बाई के, अंडर रूट पी नॉट बाई के Yes, sir. माइनस पी इनिशियल नहीं पता बट इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, Yes, तो sir. इनिशियल PV वॉल्यूम वी नॉट है, तो इनिशियल प्रेशर के इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू वी नॉट Yes. अपॉन गामा -1। देखो तो यही आया जो दिया हुआ है, आ जाना Yes, चाहिए sir. वैसे। केवल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना था, पता नहीं तुम लोग क्यों इसमें समझे कुछ कि नहीं। ये एक बार मुझे कंफर्म करके बताओ, सेम आंसर है। Yes, sir. वी नॉट क्यूब दिख नहीं रहा है, केवल वेरिएबल चेंज हाँ सर के कॉमन। एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़ो, आई मीन आगे तक हो गया ये लिखा हुआ, Yes, sir. ऐसे ऐसे होते जाए, आप लोग निकलते जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय। Bye.